घर में काम करने वाली एक नौकरानी सुबह सुबह एक घर पर पहुंचती है जहां वो काम करती थी। वो घर की बेल बजाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं आता। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती है तो दरवाजा खुल जाता है। वो आवाज लगाते हुए घर के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो किचन और कमरों की तरफ पहुंचती है, वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आंखों के सामने चार चार लाशें पड़ी होती है। वह शोर मचाते हुए बाहर की तरफ भागती है। उसकी चीख पुकार सुनकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वारदात की सूचना पुलिस को देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भागते हुए उस घर पर पहुंचते हैं, जहां एक नहीं बल्कि 4 लाशें पड़ी होती हैं। उधर पूरे इलाके में 4 हत्याओं की खबर सुनते ही लोगों में दहशत मच जाती है। घर का मुखिया घर से गायब होता है। ऐसे में वहां मौजूद कुछ लोग ये कयास लगाते हैं कि हो न हो ये हत्याएं राजेंद्र गुप्ता ने ही की होंगी। इन सबको मारकर वो फरार हो गया होगा। ये सुनकर पुलिस वाले उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तो लोग बताते हैं कि वो काफी गुस्सैल स्वभाव का है। जमीन और जायदाद की लालच में उसने अपने ही भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल कर दिया था। यहां तक कि उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। अब पुलिस की थ्योरी इस बात पर आकर ठहर जाती है कि पहले इस राजेंद्र गुप्ता का पता लगाया जाए, तभी राज से पर्दा उठेगा कि इन चारों लोगों को उसने क्यों मारा। नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत पर क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की। 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को भदैनी की संकरी गलियों और पत्थर की इमारतों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही सुबह ने अपनी दस्तक दे दी थी। सब तरफ चहल पहल थी, लेकिन एक घर में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह भेलूपुर के बीचों बीच बसा गुप्ता परिवार का घर था। वहां रहने वाली नीतू गुप्ता, उनके 3 बच्चों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। हर जिस्म पर एक एक गोली का जख्म नुमाया हो रहा था, जो उनकी जिंदगी के आखिरी पलों की खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। बस घर का मुखिया राजेंद्र गुप्ता कहीं लापता था। राजेंद्र गुप्ता बेहद कुख्यात और शातिर किस्म का शख्स था। सालों पहले उस पर खानदानी जायदाद को लेकर झगड़े में अपने ही भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल करने का आरोप लगा था। उसके हाथ अपने ही परिवार के खून से रंगे थे और ये बात शहर को याद थी। इसीलिए जब गुप्ता परिवार के 4 लोगों का कत्ल हुआ तो फौरन ये अनुमान लगाया जाने लगा कि राजेंद्र गुप्ता ने शायद गुस्से में आकर बेकाबू होकर अपने परिवार के लोगों को ही मार डाला और फिर कहीं भाग निकला। अब पुलिस को राजेंद्र गुप्ता की तलाश थी, क्योंकि वही एक वाहिद शख्स था जो इस पूरे वारदात से पर्दा उठा सकता था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया ताकि पता चल सके कि वो कहां छिपा बैठा है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है। रोहनिया में 15 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत में ये लोकेशन पुलिस को मिल रही थी। पुलिस इस उम्मीद में अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचती है कि अगर लोगों की बात सच हुई तो पुलिस का सामना किसी आम आदमी से नहीं, बल्कि एक अपराधी, एक हत्यारे से होनी थी। बहरहाल पुलिस आधे अधूरे बने घर में एंट्री करती है, जहां उसे एक चारपाई पर मच्छरदानी लगी हुई मिलती है। पुलिस वाले बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। चारपाई में मच्छरदानी लगी होती है और अंदर राजेंद्र गुप्ता का जिस्म पड़ा था। उसके सीने में कई गोलियों के निशान थे, जिनसे खून बह रहा था। यह मंजर हैरान करने वाला था और खौफनाक भी। और इससे भी अजीब बात यह थी कि आसपास कोई भी हथियार नहीं मौजूद था। वाराणसी पुलिस के अनुभवी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वो हैरान होकर मौके वारदात पर खड़े थे। उनमें से एक अधिकारी बुदबुदाता है कि गोलियां कोई हथियार नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं। उनके जहन में सवाल कुलबुला रहा था कि अगर उसने खुद को नहीं मारा तो इसे और 4 अन्य लोगों को आखिर किसने मारा। निर्माणाधीन मकान राजेंद्र गुप्ता का ही नया प्रोजेक्ट था। वह उसका ऐसा निवेश था जिससे वो अपने कारोबार की तकदीर बदलने की उम्मीद कर रहा था। खैर, अब पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस राजेंद्र गुप्ता का विवादित अतीत और दशकों से चली आ रही गहरी दुश्मनी को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। पुलिस सोच रही थी क्या ये उसके भाई की हत्या का बदला था, या फिर किसी ने शक को दूर करने के लिए राजेंद्र की बदनामी का फायदा उठाया था।
शुरुआती तौर पर पुलिस घटना के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश ही मानकर चल रही है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 1997 में ठीक इसी दिन यानी कि मंगलवार के दिन ही अपने पिता के साथ एक सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या की थी। आरोप के मुताबिक राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मारी थी। वहीं हत्याकांड के समय घर में मौजूद राजेंद्र की एकमात्र बुजुर्ग मां के मुताबिक उनको पूरी वारदात की भनक नहीं लगी, जो एक हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जिस घर में दर्जन भर राउंड फायरिंग हो और किसी को उसकी आवाज भी ना सुनाई दे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि जिस घटना को पुलिस पहले हत्या और खुदकुशी मानकर चल रही थी, वो अब नए सिरे से 5 हत्याओं की पड़ताल में जुट गई है। पुलिस जब तथ्य जुटाती है तो उसे एक और बात पता चलती है कि राजेंद्र गुप्ता ने जब 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू को सोते वक्त गोली मारकर हत्या की थी, तो राजेंद्र के खिलाफ उसके पिता लक्ष्मी नारायण ने ही भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। उस वक्त राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। भाई की तरह के पहले ही पिता लक्ष्मी नारायण को गोली मार दी गई और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने राजेंद्र और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन ठीक से इस केस में पैरवी ना हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आने के बाद वो पूरी संपत्ति को अकेले कब्जा कर लेता है। वहीं अगर हम पूरे घटनाक्रम को पुलिस के नजरिए से देखें तो मंगलवार 5 नवंबर 2024 की घटना के बाद पुलिस राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लठिया पहुंची, जहां राजेंद्र का निर्माणाधीन मकान है, लेकिन वहां राजेंद्र का शव लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा मिला था। पुलिस अपनी इस थ्योरी पर चलना भी चाह रही थी कि परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के बाद राजेंद्र गुप्ता ने 15 किलोमीटर दूर आकर खुदकुशी कर ली होगी। लेकिन जो परिस्थितियां मौके पे पुलिस को दिखाई देती हैं, नजर आती हैं, उसको देखने के बाद पुलिस को अपनी थ्योरी बदलनी पड़ती है, क्योंकि राजेंद्र का शव बिस्तर पर पड़ा था और बिस्तर पूरी तरह से मच्छरदानी से कवर था। वहीं खूंटी पर राजेंद्र की कमीज भी टंगी थी और तो और राजेंद्र के सीने और सिर के दाहिने कनपट्टी पर बुलेट इंजरी दिखाई पड़ रही थी। राजेंद्र को 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। मौके पे कोई भी हथियार पुलिस को बरामद नहीं हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अपने परिवार के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुलाने के बाद कैसे कोई 15 किलोमीटर दूर जाकर पूरे इत्मीनान के साथ अपनी कमीज उतारता है और मच्छरदानी लगाकर जब सोने जाता है तो खुद को एक नहीं बल्कि 2 से 3 गोली मार लेता है। इसीलिए पुलिस ने अब अपनी पुरानी थ्योरी से हटकर 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि राजेंद्र के परिवार के सदस्यों की हत्या भी पिस्तौल से ही की गई थी और उनके शरीर में भी कई गोलियां उतारी गई थी। ऐसे में यह कहना कि हत्यारा कोई और है और 5 की हत्या को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर है तो हैरानी नहीं होगी। इसी बीच जब राजेंद्र गुप्ता के परिजन और रिश्तेदारों से बात की गई तो एक और बात जो हैरानी वाली बात होती है वो सामने आती है। घटना के दौरान राजेंद्र की मां शारदा देवी घर में ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें अपनी बहू और 2 पोते और एक पोती की हत्या की भनक तक नहीं लगी। देखा आपने कि बुरा कर्म लौट कर जरूर आता है और अगर किसी के साथ आपने बुरा किया है तो आपके भी साथ बुरा होता है। एक व्यक्ति जिस पर अपने भाई, उसकी पत्नी और उसके खुद के पिता की हत्या का आरोप हो, उसके साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है। बहरहाल पहले पुलिस की थ्योरी 4 हत्या और एक खुदकुशी पर अटकी थी, लेकिन अब पुलिस 5 हत्या की पड़ताल में उलझी है कि आखिर इन सब को किसने मारा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अपराधों की ऐसी सच्ची और अनकही दास्तान को देखने और सुनने के लिए देखते रहिए बदलेगा भारत पर क्राइम स्टोरी। जय हिंद।